और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम हाजी बरकत अली इब्न नज़र अली वसाया, मरहूमा सैयदा तस्लीम बीबी बिनते इनायत हुसैन और जुमला मोमिनीन की रूह के साथ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन वल लअनु दाइम अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मुहिब्बीन अहले बैत, माशाअल्लाह आप मुसलसल अय्याम फ़ातिमिया के उन्वान से मजलिसें सुन रहे हैं। कल तक मौलाना ज़की नूरी साहब को आपने सुना और आज से इस हक़ीर की गुफ्तगू है। देखिए, ये जो मुनासिबतें हैं ना, ये मुनासिबतें ख़ुद हमारे लिए नेमत हैं। चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे फ़ातिमिया हो, चाहे माह रमज़ान हो, जिन मुनासिबतों पर मजालिस और दीनी प्रोग्राम हो रहे हैं, ये हमारे लिए नेमत है, ख़ुद हमारे लिए। हम ये ना सोचें कि हमारे वजूद से ये मुनासिबतें बाक़ी हैं, बल्कि मुनासिबतों के वजूद से हमारी ज़िंदगी में बरकत बाक़ी है। ऐसा नहीं है कि हम इन मुनासिबतों को कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, नहीं, हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इनकी क़द्र को समझें। गरचे हर नेमत में, और ये नेमत क्या बल्कि एक रहमत का मिसदाक़ है। बिलख़ुसूस कि ये प्रोग्राम जिस शहज़ादी के हवाले से हो रहा है, रसूल गिरामी इस्लाम की
बेटी शहज़ादी दो आलम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी की ज़ात तो हर एतबार से रहमत है, क्योंकि वैसे भी बेटी रहमत हुआ करती है। पैगम्बर गिरामी इस्लाम की मशहूर हदीस आपने सुना होगा कि अलबनून नेमतुन वल बनातो रहमा, बेटे जो हैं वो नेमत हैं और बेटियां क्या हैं, रहमत हैं। और वो बीवी जिसकी अज़मत अगर हम बयान करने चलें तो ऐसे ऐसे अलक़ाब हैं आपके लिए कि इंसान वाक़ईन मारिफत तक नहीं पहुंच सकता। फ़तिमुशियतहा अन मारिफतहा, फ़ातिमा का नाम इसलिए फ़ातिमा पड़ा कि शिया उनकी मारिफत से यानी मारिफत तक नहीं पहुंच सकते। अब आप सोचिए कि कहीं मिलता है कि उम्म अबीहा, वो बेटी जो बाप के लिए भी मादरी का हक़ रखती है, वो है शहज़ादी दो आलम की ज़ात। ख़ुद पैगम्बर गिरामी इस्लाम की ज़ात भी रहमत है या नहीं रहमत है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आप पढ़ते हैं सुनते भी, क्या मेरे रसूल हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। तो रसूल कायनात के लिए रहमत बन के आए, और सिर्फ इस कायनात के लिए रहमत बन के नहीं आए हैं, बल्कि आलमीन के लिए रहमत बन के आए। जो हम देख रहे हैं इस दुनिया में, और दुनिया में नज़र जहाँ तक उठाते हैं, आसमान ज़मीन ये सब तो आलम है, इनके अलावा भी जो आलम हैं उनके लिए भी रसूल रहमत बन के आए हैं। रसूल तमाम चीज़ों के लिए रहमत बन के आए, और इंसान अवालिम का सफ़र तय करता हुआ आ रहा है। हम जो हैं, इंसान ज़र्रे की शक्ल में था आलम अलस्त में, आलम ज़र में, और अल्लाह ने वहाँ अपनी रुबूबियत का इकरार लिया। जब रुबूबियत का इकरार लिया तो बहुत से लोग ईमान लाए, बहुत से लोग मुनकिर हो गए। आलम ज़र, आलम अलस्त जिसे कहा जाता है, उस आलम में भी हमारी रूह, हमारी जो रूह है वो मौजूद थी। रूह को अल्लाह ने भेजा है ना इस बदन में। बदन तो इस मिट्टी से बना है, बेशक इस मिट्टी से बना है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम, इसी से पैदा किया, यहीं पलटा देंगे। लेकिन बदन सिर्फ मिट्टी से नहीं बना है। बदन जिस्म खाकी है, लेकिन रूह मलकूती है। रूह उधर से आई है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, रूह अम्र परवरदिगार से, रूह ऐसे नहीं आती है। तो इंसान मुरक्कब है मादी और मलकूती आलम का, है ना। वो सब भी आलम है, जिस मलकूत से हम आए हैं वो भी आलम है। आलम असला, बाप की सुल्बों में थे, वो भी एक आलम है, वहाँ भी हमारे पास शऊर था। आलम अरहाम, माँ की रहमों में थे, वो भी एक आलम है, वहाँ भी हमारे पास शऊर था। आलम दुनिया, यहाँ पर आए हैं, यहाँ भी हमारे पास शऊर है। इसके बाद आलम बरज़ख आएगा, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी हमारे पास शऊर होगा। आलम क़यामत, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी शऊर होगा। तो ये ज़िंदगी एक महदूद जगह का नाम नहीं है, बल्कि सफ़र की एक मंजिलगाह का नाम ज़िंदगी हुआ करता है। सलवात भेजे वाल मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे आप एक तुलानी सफ़र पे निकलते हैं, यहाँ से आपको बाई कार बॉम्बे जाना है, तो आप यहाँ से जाएंगे, अहमदाबाद में कहीं रुक जाएंगे, कहीं भाई यहाँ थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, चाय पानी खाना पीना। कभी कोई रिश्तेदार अजीज़ हैं तो ज़्यादा दिन रुक गए, 2-3 दिन रुक गए। तो अब ये जो आप मंजिल लेते हुए अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं, ये दुनिया भी एक मंजिलगाह है। सफ़र के इंतहा न समझिएगा
कि बस यहीं हैं और यहीं चले जाएंगे। मौलाना आप ही ने तो अभी कहा कि मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी की तरफ पलट जाएंगे। हाँ, अगर सिर्फ हम मिट्टी से पैदा होते तो ये बात सही होती। अल्लाह ने इंसान के जिस्म को मुरक्कब बनाया, जिस्म और रूह के मजमूए का नाम बना इंसान। जिस्म आया ज़मीन से, रूह आई अल्लाह के अम्र से। तो अल कुरान ने तो बिल्कुल सही कहा ना कि जिस्म पलट जाएगा कहाँ? ज़मीन की तरफ। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, हमने इस मिट्टी से पैदा किया और यहीं पलटा देंगे। रूह कहाँ से आई? अल्लाह की तरफ से। तो उसके लिए भी हुक्म होगा कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उधर से आए हैं उधर पलट के चले जाएंगे। सलवात भेजे वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये ना सोचे कि मौलाना क्या है, 4 दिन की ज़िंदगी है और उसके बाद तो कब्र में जाना है, कितने आए कितने चले गए, ऐसे ही ना सोचिए। ये एक तरकीब है रूह और जिस्म की। जिस्म खाकी है, खाक में पलटेगा। रूह मलकूती है, मलकूत की तरफ जाएगी। जब वहाँ जाएगी तो हिसाब किताब देना होगा। जैसे आप जब स्टे लेते हैं कहीं पर किसी शहर में सफ़र कर रहे हों, तो जब आप उस होटल से बाहर निकलते हैं तो कितनी बिल बनाई पे करना होता है, कैसे इस्तेमाल किया उसका पे करना होता है, फ़ायदा पहुंचाया नुकसान पहुंचाया उसको भी जवाब देना होता है। तो वैसे ही आप जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ जवाब देना हो। तो अल्लाह ने इतने मलकूत पैदा किए इशारतन, और अपने रसूल को रहमतन लिल आलमीन बनाकर भेजा। आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा अपने रसूल को। कितने आलम अल्लाह ने पैदा किया? का 18,000 आलम रवायात में मिलता है। 18,000 आलम अल्लाह ने पैदा किया। ये जो हम देख रहे हैं अपनी महदूद नज़रों से, इससे हटकर पता नहीं क्या क्या दुनिया है। तो हमें जो सामने नज़र आ रही है वो देख रहे हैं, जिससे हमारा रब्त है, जिससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। 18,000 आलम में अल्लाह ने क्या क्या खल्क़ किया, कैसी कैसी मखलूक खल्क़ की। लेकिन ताज्जुब यह है कि हमारे रसूल को सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अच्छा, आलमीन के दायरे को समझना है तो यहाँ से समझिए। आप नमाज़ पढ़ते हैं, सूरह हम्द पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है परवरदिगार की जो आलमीन का रब है। तो जहाँ जहाँ तक अल्लाह की रुबूबियत जाएगी वहाँ वहाँ तक पैगंबर की रिसालत जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तो वही जहाँ जहाँ के लिए अल्लाह रब है वहाँ वहाँ के लिए रसूल रहमत बनकर आए। सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहाँ जहाँ के लिए खुदा रुबूबियत रखता है, भाई जो भी मासिवल्ला है अल्लाह सबके लिए रब है। तो जो भी मासिवल्ला है रसूल उन सब के लिए रहमत बनकर आए। रसूल रहमतुल लिल आलमीन। लेकिन अजीज़ों, हदीस ये कह रही है कि अलबनून नेमतुन वल बनातु रहमा, बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। अब आप सोचिए कि जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया हो उसे मोहम्मद कहते हैं, और जो मोहम्मद के लिए रहमत बनकर आई हो उसे फातिमा कहते हैं। सलवात भेजे बार मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया है उस ज़ात को मोहम्मद कहते हैं, और जो ज़ात मोहम्मद के लिए रहमत बनकर आई है वो ज़ात शहज़ादी दो आलम है, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप सोचिए इस बेटी की अज़मत क्या है कि ये बेटी जिसके लिए इमाम मासूम ये कह रहे हैं कि नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम, हम तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से भेजी हुई हुज्जत हैं। वजद्दतुना फ़ातिमा हुज्जतुन अलैना, और हमारी दादी फ़ातिमा हमारे ऊपर हुज्जत हैं। आप शहज़ादी दो आलम को ये जो हमारा जेंडर है मर्द औरत उससे महदूद करके देखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ातिमा उससे बरतर हैं। वहाँ मर्द औरत का तसव्वुर नहीं है, वहाँ किरदार का तसव्वुर है, वहाँ नूर का तसव्वुर है, वहाँ रहमत का तसव्वुर है।
एक ऐसे वजूद नूरानी का तस्वुर है कि जिसका वजूद नूर पैगंबर से निकला है। ऐसी ज़ात का तस्वुर है। मर्द औरत से मखसूस न करिए कि जद्दतुना फ़ातिमा हुज्जतुना अलैना, हमारी माँ दर गिरामी फ़ातिमा ज़हरा, हमारी जद हमारी दादी हमारे ऊपर भी हुज्जत बनकर आई हैं। वो आप सोचिए कि अज़मत शहज़ादी दो आलम क्या है। वो पैगंबर कि जो रहमत बनकर आया है, उम्मत की हिदायत करने आया है, लोगों को सीधे रास्ते पे लाने आया है, गुमराही से नजात देने आया है, वो पैगंबर अपनी तमाम तर अज़मतों के बावजूद जो खल्क़ अव्वल है, नूर अव्वल है, अल्लाह ने सबसे पहली मखलूक जो खल्क़ है वो पैगंबर गिरामी इस्लाम की, तमाम तर अज़मतों के बावजूद वो पैगंबर फरमा रहे हैं कि जब मैं उम्मत का सताया हुआ, थका हुआ अपने घर में आता था और फ़ातिमा को देखता था, तो फ़ातिमा को देखने के बाद फ़ातिमा के चेहरे पर जब नज़र पड़ती थी तो मेरे अंदर जोश तबलीग पैदा हो जाता था। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, क्या राबिता है फ़ातिमा के चेहरे में और जोश तबलीग में? क्या आप जब थके हुए आ रहे हैं, उम्मत के सताए हुए आ रहे हैं, तो आपके अंदर फ़ातिमा को देखकर आपके अंदर जोश तबलीग पैदा हो जाता है? तो अजीज़ों, तसव्वुर करना उन मंजिलों को हमारे लिए बहुत सख्त होता है। अब मिसाल के तौर पर एक बाप है, काम काज करता है, मेहनत करता है, दिन भर मजदूरी करता है, दिन भर मेहनत करके 4 पैसे कमा के जब घर में आता है, बच्चे पर नज़र पड़ती है तो खुशहाल होता है। बेशक ये बात माकूल है कि जब बच्चे पे नज़र पड़ती है, बच्चा खेल रहा है, बाबा के सीने से आके लग गया, तो उसकी तबीयत में थकावट दूर होती हुई महसूस नज़र आती है नहीं ऐसा कि थक के आया, बेटा छोटा बेटा है, बच्चा है, बच्ची है, जो भी, बिलखुसूस बच्ची, हमारे इस्लाम में बेटियों को बहुत अज़मत से याद किया गया है। और रवायात में मिलता है कि जब आप घर में आएँ और कोई सामान लाएँ तो पहले बेटी के हवाले करें, पहले बेटी को तरजीह दें, उसको दें, उसके बाद बेटों को दें। बेटी का दिल कमज़ोर होता है, नर्म होता है, ख़ातून है, अल्लाह ने उन चीज़ों का भी ख्याल रखा। तो बहर सूरत एक बाप जब आता है थका हुआ, उम्मत का सताया हुआ, माज़रत थका हुआ आता है और काम करके आया, ज़हमत दुनिया का सताया हुआ, मशक्क़तें उठाए हुआ आता है, बच्चे को देखता है तो उसके अंदर एक थकावट दूर होती हुई नज़र आती है। ऐसे ही होता है ना कि भाई बच्चे को देखा तो तबीयत खुश हो गई और थकावट दूर हो गई। लेकिन कहीं आपने सुना कि कोई बाप ये कहे कि मैंने बच्चे को जब देखा तो अब देखने के बाद मेरे अंदर फिर से काम करने का जज्बा पैदा हो गया और मैं फिर जाऊंगा, दोबारा काम करूंगा? ऐसा कहीं सुना आपने? कहीं नहीं, मौलाना थक के आ गए तो अब इतनी भी थकावट दूर नहीं हो जाती कि दोबारा काम करने का जोश पैदा हो जाए। या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं जब फ़ातिमा को देखता हूँ तो मेरे अंदर जोश तबलीग पैदा हो जाता है? अजब नहीं आवाज़ दें कि तुम्हें क्या मालूम, जब रसूल फ़ातिमा के चेहरे पर नज़र डालते होंगे तो फ़ातिमा के चेहरे में छुपी हुई नस्ल इमामत आवाज़ देती रही होगी, या रसूल अल्लाह दीन पहुँचा जाइए, बचाना हमारी ज़िम्मेदारी हो। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। तन्हा फ़ातिमा की ज़ात रसूल को ये उम्मीद देती होगी कि कोई मकसद रिसालत को आगे बढ़ा सकता है तो वो मेरी बेटी फ़ातिमा है, इसलिए रसूल ये जुमला कह रहे हो। और ऐसा ही हुआ कि रसूल के बाद जिसने मकसद रिसालत को आगे बढ़ाया वो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात। ये 75 या 95 दिन इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे कि कैसे शहज़ादी ने मकसद रिसालत को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही नहीं है कि कहा जा रहा है कि हम फ़ातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फ़ातिमा हैं, फ़ातिमा को पहचानो, ये फ़ातिमा है, सब चीज़ फ़ातिमा से मुर्तबित है।
नुक्ते दायरे इस्मत हैं फ़ातिमा। नुक्ते दायरे इस्मत, इस्मत का एक दायरा है ना, आप प्रकार बनाते हैं, बीच में एक सुई बीच में होती है, दूसरी सुई से क्या करते हैं, गोला बनाते हैं। तो वो नुक्ता मेन होता है, जब तक पहली सुई नुक्ते पे नहीं होगी तब तक दायरा नहीं बन सकता। वही ज़ात है शहज़ादी दो आलम की। अब आप दायरा बड़ा करते जाइए, और ताज्जुब है कि जितना भी दायरा बड़ा करते जाएंगे वो दायरे पे दायरा बनाते जाएंगे, लेकिन नुक्ता एक ही नज़र आएगा, नुक्ता नहीं बदलेगा, नुक्ता नहीं बड़ा होगा, नुक्ता एक ही होगा। दायरा बढ़ता चला जाएगा, एक दायरा खींच लीजिए, दो दायरा उसके ऊपर खींच लीजिए, तीन दायरा बना लीजिए, लेकिन नुक्ता एक होगा। तो पूरे दायरे इस्मत व तहारत में एक बीबी मासूमा है और वो फ़ातिमा की ज़ात है। सलवात भेजे वर मोहम्मद वाल मोहम्मद। अब समझ में आया कि 14 मासूमीन के दायरे में सिर्फ एक बीवी है मासूमा, क्योंकि वो मरकज़ तहारत व इस्मत है। हम फ़ातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। हदीस में इस आयत में परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स। अल्लाह का इरादा है, अल्लाह इरादा कर रहा है। अब देखिए इरादे कई तरह के होते हैं, एक हमारा और आपका इरादा है, किसी चीज़ के बारे में हमारे और आपका इरादा है, किसी काम का इरादा हमने किया और कर भी लिया। लेकिन बहुत औक़ात ऐसा भी होता है कि इरादा किया और करना भी चाहा फिर भी नहीं हो पाया, होता है नहीं होता है हमारे इरादे में, क्योंकि हम हैं महदूद, बशर इंसान मखलूक महदूद है। अब हम जब महदूद हैं तो हमारा इरादा भी महदूद है। ये तवज्जो रखना चाहिए कि हमारा इरादा भी महदूद है। हम क्योंकि महदूद है इसलिए इरादा भी महदूद है। तो हम अपने महदूद इरादे के साथ जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो वो काम कभी होता है और कभी नहीं भी होता। क्या क्यों नहीं होता? क्या हमारे इरादे के ऊपर भी एक इरादा है, वो है अल्लाह का इरादा। वो चाहेगा तो होगा और नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। अब अगर उसी ज़ात का इरादा बन जाए कि किसी को पाको पाकीज़ा बनाए तो फिर इंसानी इरादा काम नहीं आता। अब इंसान लाख कोशिशें कर ले कि नूरे अहले बैत को ख़त्म कर दिया जाए, मंज़िलत फ़ातिमा को घटा दिया जाए, लेकिन क्योंकि उस ज़ात का इरादा है कि इनको पाको पाकीज़ा बनाना है, उस ज़ात का इरादा है। और उसने जब इरादा कर लिया, क्योंकि हम जब इरादा करते हैं तो अपनी लामहदूद क़ुव्वत के साथ इरादा करते हैं। हमारी क़ुव्वत, हमारी ताकत महदूद है, लेकिन उसकी ताकत व क़ुव्वत लामहदूद है। अब वो ज़ात इरादा कर रही है कि आप अहले बैत से बुराइयों को दूर रखेगा, वो ज़ात इरादा कर रही है। उसका इरादा हमारी तरह नहीं होता कि हमने सोचा करेंगे, कोशिश करेंगे, हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इज़ा अरादल्लाहु बिशैइन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन। जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो बस वो कहता है अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन, हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। एक सलवात भेजें फिर इसकी वजाहत करते हैं। ये जो बताया गया है कि खुदा किसी चीज़ का इरादा करता है कि हो जा तो वो हो जाती है, ये हमको समझाने के लिए कहा गया है, क्योंकि खुदा के पास न ज़बान है और न वो कहने का मोहताज है। और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, हदीस और रवायत में है। अल्लामा मजलिसी की मिरातुल उक़ूल शरह उठा के देखिए, अक़ायद की बहस में वहाँ उन्होंने बयान किया है कि अल्लाह, रवायत लाई है उन्होंने, मोतबर रवायत है कि ये इज़ा अरादल्लाहु बिशैइन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन कहता है हो जा फिर होता है। इसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा?
खुदा के इस टाइम की भी ज़रूरत नहीं है, खुदा किसी वक्त का मोहताज नहीं होता है, तो उसके लिए लफ्ज़ की भी ज़रूरत नहीं है। फिर कैसे पता चलता है कि खुदा ने कहा और हो गया? कहा इरादत हु ईजादो, इधर इरादा हुआ उधर हो गया। अब अल्लाह का इरादा है कि लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, आपको पाको पाकीज़ा बना के रखना है, तो अब इरादा करने और होने में फ़र्क नहीं होगा, इरादा हुआ और हो गया। सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले तो ये अल्लाह का इरादा हमेशा से था। अल्लाह का इरादा कि अहले बैत को पाको पाकीज़ा, ये जब जिस्मानी पैकर में आए तो हमें बताने के लिए लफ्ज़ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, आप अहले बैत से क्या दूर किया जाएगा? पाको पाकीज़ा रखेंगे, बुराई को दूर रखेंगे, हर तरह की बुराई से आपको पाको पाकीज़ा रखना है, अहले बैत से दूर रखना है, ये अल्लाह का इरादा है। तो अब हर तरह की बुराई से अल्लाह का इरादा ये हो गया कि हम पाको पाकीज़ा और हर तरह की बुराई से दूर रखेंगे। बुराई होती क्या है भाई? रिज्स अरबी की ज़बान में पलीदगी को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं, यानी हर बुरी चीज़ जिससे इंसान नफ़रत करता है वो सब रिज्स में आ जाती। अब वो बुरी चीज़ अखलाक़ी हो या ज़ाहिरी हो, तवज्जो चाहता हूँ, हर बुरी चीज़ जिससे इंसान नफ़रत करता है कि नहीं ये क़ज़ारत है, ये गंदगी है, ये दिल को और तारीक बनाती है, क्योंकि तहारत का ताल्लुक़ नूर और रोशनाई से है। जहाँ आपको कहीं आप जाते हैं, होटल में, मुसाफिर खाने में, घर में, साफ़ सुथरा हर चीज़ अपनी जगह, तो अंदर से आपको निशात मिलता है, तो होता है ना, लगता है कि हाँ भाई परफेक्ट जगह है, सुकून मिलता है, दिल खुश होता है, दिल में नूरानियत महसूस होती है। और अगर कहीं ऐसी जगह ले जाके रख दिया गया जहाँ पे बदबू आ रही है, गंदगी पड़ी हुई है, कुछ ऐसी पलीदगी चीज़ पड़ी हुई है, तो अब आपके अंदर क्या होगी? एक क़ज़ारत सी पैदा होगी कि ये नफ्स जो है आपका ऐसा लगेगा कि कुछ नूर के बजाय तारीकी की तरफ जा रहा है। यही होता है ना। तो तहारत यानी पाकीज़गी, तहारत यानी हर बुराई से दूर रखना, हर पलीदगी से दूर रखना। अब वो ज़ाहिरी पलीदगी हो या बातिनी पलीदगी हो। अब समझ में आया कि शहज़ादी का एक लक़ब बतूल क्यों है? एक लक़ब शहज़ादी का बतूल है कि अल्लाह ने जब इरादा कर लिया है तो हर बुराई से दूर रखना है। सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अभी तो हम आयत के तर्जुमे पर हैं, अहले बैत के लफ्ज़ पे तो आए नहीं। अहले बैत पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि अहले बैत कौन है और क्या है। अहले बैत में क्योंकि गुफ्तगू ज़्यादा, इंशाअल्लाह कल इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। इशारा करते चलें कि अहले बैत क्या है, फिर इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। अहले बैत ये लफ्ज़ है जो कुरान में आया, क्योंकि अब तरतीब से बात हो रही तो बीच में से छोड़ के जाना मुनासिब नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाह, इरादे पे हमने बात की। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, रिज्स क्या है, पलीदगी क्या है, इसकी भी वजाहत की। तो अब अहले बैत की भी बेतरतीब वजाहत हो जाए कि लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, आप अहले बैत से। खूब अहले बैत का माना क्या अरबी में? जो उलमा हज़रात हैं अरबी ज़बान से वाकिफ़ हैं, अरबी लिटरेचर से, अहले बैत का माना है घर वाले। अहले बैत यानी घर वाले। तो अब लफ्ज़
देखिए लफ्ज़ की दुनिया जो भी हो वो महदूद दुनिया है या नहीं है? कहीं कहीं मौलाना ये कैसे, क्योंकि देखिए लफ्ज़ है मखलूक, लफ्ज़ खालिक तो है नहीं, और मखलूक होती है महदूद। लफ्ज़ किसकी मखलूक है? कहा इंसान की। इंसान क्या है? कहा महदूद। तो महदूद की मखलूक भी महदूद होगी, लामहदूद नहीं होगी। तो जो चाहता हूँ, तो लफ्ज़ की दुनिया है महदूद, और मारिफत अहले बैत की दुनिया है लामहदूद। अलबत्ता खुदा की तरह लामहदूद नहीं है, वो लामहदूद लामुतनाही अलग ज़ात है, नहीं, निस्बी लामहदूद है। कहते हैं ना भाई वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, तो क्या मतलब उससे ज़्यादा किसी के पास पैसा नहीं हो सकता? का हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो मौजूद हैं उनमें तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। भाई उनकी दौलत की इंतहा नहीं है, तो क्या इंतहा नहीं है? भाई अल्लाह के अलावा सब की इंतहा है, सिर्फ वो ज़ात है जो ला इंतहा है, न इब्तिदा है उसकी न इंतहा है, उसके अलावा जो भी है सबकी इंतहा है। लेकिन कहता है इंसान कि अरे भाई इतनी दौलत अल्लाह ने दिया, बेपनाह की कोई इंतहा नहीं। तो वही अहले बैत की जो मारिफत की दुनिया है वो लामहदूद है, और अल्फाज की दुनिया है महदूद। तो महदूद दुनिया से लामहदूद की तारीफ नहीं की जा सकती। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों अल्लाह कह रहा है, कि रसूल कह रहे हैं कि इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन, कुरान काफ़ी नहीं है, अहले बैत चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ में हर चीज़ की गुंजाइश नहीं होती है। आप ये सोचें कि लफ्ज़ में हर चीज़ बयान हो जाए तो ये आपकी गलती है और गलत फ़िक्री है। लफ्ज़ में हर चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, लफ्ज़ में भी गुंजाइश होती है, एक हद तक होती है। अब कुरान ने कहा अहलल बैत, तो अब अहले बैत की कैद से कितने लोग खारिज हो गए? कितने लोग खारिज हो गए? भाई अहले बैत यानी फिर अहले शहर नहीं है, अहले मुल्क नहीं है, अहले शहर नहीं है, अहले महल्ला नहीं है, अहले ख़ानदान नहीं है, घर वाले हैं। तो लफ्ज़ अहले बैत ने कितने लोगों को बाहर कर दिया? अब अगर मुल्क वाले आए कहें हमारे लिए नाजिल हुई, बाहर। मुल्क ने, इस अहले बैत के लफ्ज़ ने कितने लोग, अहले मुल्क आए कहा भाई हमारे लिए नाजिल हुई, नहीं आप इसमें नहीं आते, आप जाइए। अहले शहर आए, नहीं आप भी नहीं आते, आप भी जाइए। ठीक है भाई, अहले शहर को नहीं माला तो अहले महल्ले को ले लो, साथ में रहना है, हमको भी लाओ दाखिल कर दो। कहा नहीं तुम भी नहीं होते, तुम भी बाहर। कहा ठीक है चलिए, महल्ले वाले को नहीं तो ख़ानदान वालों को ना छोड़िए, वक्त पे काम आते हैं, कबीले वालों को ले लीजिए। कहा नहीं आप भी बाहर, सब बाहर, अहले बैत आएंगे। तो लफ्ज़ ने एक हद तक महदूद किया। अब जब लफ्ज़ ने अपना दामन समेट लिया कि अब मैं इससे ज़्यादा महदूद नहीं कर सकता, तो रसूल ने चादर के अंदर इकट्ठा करके बता दिया, सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब समझ में आया कि अल्लाह ने क्यों कहा है कि कुरान के साथ अहले बैत। लफ्ज़ की दुनिया महदूद है, लफ्ज़ अपने, और ये भी देखिए अल्लाह की हिकमत, इससे ये बात भी समझ सकते हैं। और माशाल्लाह आपके यहाँ का यानी गुजरात और मोमिन का मजमा बाशऊर है, बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। इस्लाम लॉजिक का मज़हब है, और वहीं से आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ने अपनी किताब का इंतखाब अरबी ज़बान में क्यों किया, क्योंकि तमाम ज़बानों में जो वसी तरीन ज़बान थी वो अरबी थी। भाई उससे वसी ज़बान नहीं थी कायनात में। आप देख लीजिए, रवायत उठा के देख लीजिए, और आज भी अमली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे देख लीजिए, तो अरबी ज़बान से वसी ज़बान पूरी दुनिया में नहीं थी। कुरान भेजना था इंसानी ज़बान में, तो जो वसी तरीन ज़बान थी उसमें भेज दिया। यानी लफ्ज़ के एतबार से भी जो गुंजाइश हो सकती थी, कोई पैमाना छोड़ा नहीं है अल्लाह ने। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ों, ये हो गई अहले बैत की तफसीर कि अहले बैत कौन है। मज़ीद वज़ाहत इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में फिर आगे मंजिल बढ़ती है। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, हमने
आपको पाको पाकीज़ा बनाया है, तहारत की सनद से नवाजा है। और जो पाको पाकीज़ा बनाने का हक़ है, पाको पाकीज़ा बनाने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, तहारत का अपना एक तसव्वुर है। अभी हम अर्ज़ कर रहे थे कि तहारत और नजासत जो एक तसव्वुर है हमारे यहाँ, तहारत यानी पाकीज़गी, तहारत यानी नूर, तहारत यानी रोशनाई, तहारत यानी वो चीज़ जो आपको बुलंदी की तरफ ले जाए, इसी को का तहारत कहा जाता है ना, तहारत का तसव्वुर जो है। तो तहारत भी एक तरह की नहीं होती, कई तरह की तहारत होती है, कई तरह की तहारत होती है। एक हम जैसे मामूली इंसान की तहारत है, बावुज़ू हैं तो ताहिर हो गए, नहीं है तो तहारत और नजासत से ज़िंदगी गुज़रती रहती, ये ज़ाहिरी तौर पर। और बातिनी तौर पे भी कभी अच्छा माहौल मिल गया तो नमाज शब भी पढ़ ली, दुआ भी पढ़ ली, कभी कोई दूसरा मिल गया, चलो इधर कुछ उल्टा सीधा भी काम हो गया, बुराई कर ली, झूठ बोल दिया, चलता रहता है मिलता जुलता। एक इस तरह की तहारत है। तो मिसाल देते हैं कि देखिए जैसे पानी होता है ना, हमारे यहाँ पानी होता है और कई तरह का पानी होता है। देखिए तहारत का जो सिंबल है, तहारत को अगर हम किसी चीज़ से पेश करना चाहेंगे तो पानी से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। हो सकती है क्योंकि पानी खुद तहारत लाता है नहीं, पानी खुद तहारत लाता है। और 24 घंटे हमारे मुब्तला पे हम वज़ू करते हैं तो पानी से, हम गुस्ल करते हैं तो पानी से, हर तहारत को, बहुत सी तहारतों को हम पानी से हासिल करते हैं। तो अब पानी ही मिसाल लीजिए, पानी तहारत का सबब है, उससे तहारत हासिल होती है। अब पानी भी देखिए कई तरह का पानी होता है। एक वो पानी है जो कलील पानी है, मुख्तसर गिलास में है, जग में है, लोटे में है, ठीक है, ये भी ताहिर है, पाक है, कलील पानी, लेकिन इतना ज़्यादा पाक नहीं है कि नजिस नहीं होगा। लोटे में पानी है, आपका हाथ नजिस है, लोटे से आप डालेंगे हाथ पाक हो जाएगा। और अगर यही नजिस हाथ आपने लोटे में डाल दिया, हम जैसे लोगों की तारत यही है, कभी इधर की उधर, कभी उधर की इधर, कभी अच्छाई भी चले गए, कभी बुराई का माहौल मिला तो उसमें भी चले गए। तो अब ये खलील पानी है, इसको अगर आप तहारत के तौर पे डालेंगे, हाथ जो नजिस है, खून लगा है तो पाक हो जाएगा। लेकिन अगर यही नजिस हाथ आपने लोटे में डाल दिया तो हाथ तो पाक दूर के बाद लोटा भी नजिस हो जाएगा ना, लोटा नजिस हो जाएगा। तो ये खलील पानी की तहारत, हम जैसे लोगों की तहारत। और एक तहारत है कुर पानी। देखिए मिसालें खुद इस्लाम ने दिया। कुर पानी में क्या होता है, 380 लीटर पानी होता है, 88 लीटर, 3.5 लंबाई चौड़ाई गहराई मिला के ऐसे ज़र्फ़ में हो, तकरीबन 380 लीटर पानी होता है। तो ये पानी कुर कहलाता है। कुर कहलाने का मतलब ये कि ये जल्दी नजिस नहीं होता जब तक ये कि रंग या बू या मज़ा बना बदल जाए। अगर नजिस हाथ हमने थोड़ा बहुत डाल भी दिया तो वो नजिस नहीं होगा। इस तरह के हमारे उलमा हैं, औलिया हैं कि जल्दी बुराई उनके करीब नहीं आती। लेकिन अजीज़ों, इसी कुर पानी में अगर इतनी ज़्यादा नजासत डाल दी जाए कि उसका रंग बू मज़ा बदल जाए तो अब ये कुर पानी भी नजिस हो जाएगा। तो अगर आलिम सू बन जाए, अपना रंग बदल दे, तो हो सकता है कि भी उसकी भी तहारत चली जाए। लेकिन एक पानी वो है जिसे आबे कसीर कहा जाता है, जो है आबे बहर, जैसे समुंदर का पानी, दरिया का पानी। तो अब ये दरिया का जो पानी है, समंदर का पानी है, कुछ भी कर लीजिए, नजासत इसके करीब नहीं आ सकती, नजासत इसको छू भी नहीं सकती। तो अहले बैत की तहारत दरिया की तहारत की तरह है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अहले बैत की तहारत दरिया की तहारत की तरह है। नजासत और पलीदगी इनके करीब भी नहीं आ सकती हैं।
युतहिरकुम ततहीरा, पाको पाकीज़ा बनाया, जो पाको पाकीज़ा बनाने का हक़ है अल्लाह ने अहले बैत को ऐसा बनाया। एक बुलंद आवाज़ से सलवात भेजना मोहम्मद वाला। शहज़ादी दो आलम की ज़ात मरकज़ तहारत व इस्मत है, आइडियल है, नमूना है, और हमें चाहिए कि इन मरकज़ तहारत व इस्मत, इन ज़वात से अपने को मुत्तसिल रखें ताकि उस तहारत की इनायत और हिफाज़ियत हम पर होती रहे। क्योंकि जब पाकीज़ा चीज़ से आप मुर्तबित होंगे तो आप भी पाको पाकीज़ा बनने लगेंगे। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्मतुल्लाहिल कुबरा की ज़ात और मांगे, शहज़ादी से मांगे, दुआ करें, तवस्सुल करें ना। इस्तिग़ासे की नमाज है। आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के दफ्तर में हम लोग जो जवाब देते हैं, कोई मुश्किल, सख्त मुश्किल होती है तो ये नमाज इस्तिग़ासा हज़रत ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा। ऐसा नहीं है, कहने का मकसद ये है कि शहज़ादी से बहुत कुछ मिल सकता है, हमारे अंदर ज़र्फ़ियत होना चाहिए। अपनी मुश्किलात में, अपनी परेशानियों में शहज़ादी से तवस्सुल करें, और बीवी अता करती हैं। कितने बुज़ुर्गान उलमा के ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्होंने उन दिनों में, जिन्हें फ़रहतुज़ ज़हरा कहा जाता है, अपनी बड़ी बड़ी हाजतों को हासिल किया है बीवी की महफ़िलों को रखने के ज़रिए, या दुश्मनों पे लानत करने की महफ़िलों को रखने के ज़रिए बड़ी बड़ी हाजतों को हासिल किया है फ़रहतुज़ ज़हरा। शहज़ादी को खुश करने की कोशिश करें। शहज़ादी कैसे खुश होंगी? हमारे किरदार से, अच्छे किरदार से खुश होंगी। शियों की मदद करने और नुसरत करने से खुश होंगी। इन कामों को शहज़ादी की खुशनुदी के लिए हम अंजाम दें। हाँ अज़ीज़ों, बहुत ही सख्त ज़िंदगी गुजारी है शहज़ादी दो आलम ने बाद रसूल, जहाँ इतने फ़ज़ाइल, इतने मनाक़िब कि फ़ज़ाइल की दुनिया आसमान छूती हुई नज़र आए, वहीं शहज़ादी ने जो जुल्म और मसाइब तहम्मुल किए, वो भी एक ख़ातून के लिए, रिसालत, ख़ानदान रिसालत की ख़ातून। शहज़ादी क्या कहते हैं? फ़ुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा फ़ुब्बत अलैया। बाबा, आपके मरने के बाद उम्मत ने वो मसाइब मुझ पर ढाए कि अगर रोज़े रोशन पर पड़ते तो काली रात में तब्दील हो जाते। अज़ीज़ों, आपके लिए लम्हे फ़िक्रिया है। बाद रसूल जो मसाइब शहज़ादी पे ढाए गए, किस करबो अलम के आलम में शहज़ादी ने ज़िंदगी गुजारी है। पसलियाँ टूट गई थीं, बाजुओं पे वरम था। किसी के बदन की कोई हड्डी टूटी हुई हो, वो भी पसली टूटना, यानी रात में आप करवट नहीं बदल सकते। पुरसा दे लीजिए, बस 1 या 2 दिन प्रोग्राम अय्याम फ़ातिमा बचा है। पसली टूट गई हो तो करवट नहीं बदल सकता है, 1 या 2 रात गुजारना मुश्किल हो जाती है। अल्लाह जाने शहज़ादी ने 95 दिन कैसे गुजारे। अल्लाह जाने शहज़ादी ने 95 दिन कैसे गुजारे होंगे, वो भी वो फ़ातिमा जो अपने मसाइब को अपने शौहर अली को भी न बता रही थी। इसीलिए शायर कहते हैं मरहूम इस्फ़हानी के, लस्त अदरी ख़बर अल मिस्मारी सल सद रहा खज़ीनत लस्रा। हाँ अज़ीज़ों, जब शहज़ादी के घर लोग आगो लकड़ियाँ लेकर इकट्ठा हुए ना,
शहज़ादी के ऊपर जब जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया तो बाज़ मकातिल में ये नक़ल हुआ है कि दरवाज़े के पीछे जो कीलें लगाई गई थी दरवाज़े वो कीलें दरवाज़ों के पीछे से निकल आई हुई थी। इसीलिए मरहूम इस्फ़हानी कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि उस दरवाज़ों की उन कीलों ने शहज़ादी के सीने के साथ क्या किया होगा। अल्लाह अल्लाह, शहज़ादी का सीना असरार का खजीना था। शहज़ादी ने अपनी मुसीबतों को अली को भी न बताया अजीज़ों। कैसे लोगों ने जुल्म किया, दरवाज़ा जला दिया गया, दरो दीवार के दरमियान रसूल की बेटी आवाज़ दे रही थी, या फिज़्ज़तो खुज़ीनी क़द क़ुतिला वल्लाह मा फ़ी जहशाई। अरे फिज़्ज़ा मेरी नुसरत को आओ, इन्होंने मेरे मोहसिन को मार। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। आपका आवाज़ गिरिया बुलंद हुआ। लेकिन अजीज़ों, इस आलम में भी शहज़ादी को अली की फ़िक्र थी। अली का साथ न छोड़ा, घर के बाहर तक आ गई। लेकिन मलूनों ने तलवार की नियाम से व ताज़ियाने से अली शहज़ादी पर ऐसा वार किया कि शहज़ादी को अली से जुदा कर दिया। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। हाँ अजीज़ों, इन मसाइब को शहज़ादी अपने दिल में खजीना बनाकर लेकर चली गई। इसीलिए जब अली ने शहज़ादी को सुपुर्द लहद किया था तो एक जुमला कब्र रसूल की तरफ मुखातब होके कहा था, या रसूल अल्लाह, अमानत तो मैंने आपको पलटा दी। अरे बाजू शिकस्ता थे, पसलियाँ टूट गई थी, लेकिन अल्लाह जाने कितने मसाइब थे जो फातिमा ने मुझसे न बताया। या रसूल अल्लाह, भी फातिमा से पूछिएगा कि उम्मत ने क्या जुल्म किया था। अला लानतुल्लाह अलल कौम वसयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इलाही सलामती ईमान, इलाही सलामती ईमान। परवरदिगार हमारी इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए आजिल व कामिल नसीब फरमा। शियान हैदर कर्रार जहाँ जहाँ भी उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस की जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, तंगदस्ती है, मरीज़ हैं, परेशान हैं, माली मुश्किलात हैं, मक़रूज़ हैं, उन तमाम मुश्किलात को शहज़ादी का तुझे वास्ता है बेहसन वज अपनी बारगाह में मुश्किलात को हल फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके अंसार ख़ास में से क़रार दे। मजलिस के बाद 2 दिन हैं, अगर किसी को भी कोई मसला आयतुल इस्लामी के हवाले से कोई भी काम है जो मुमकिन हो सकता है हमारे लिए, हाज़िर ख़िदमत हैं। 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम हाजी बरकत अली इब्न नज़र अली वसाया, मरहूमा सैयदा तस्लीम बीबी बिनत इनायत हुसैन, कुल्ल मरहूम और जुमला मोमिनीन की रूह को इसार फरमा। अल्लाहुम्मा